बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम बलदेव था। वह बाहरी रूप से बहुत ही शाही और प्रभावशाली दिखता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही बेईमान और लालची था। वह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रजा का शोषण करता और किसी भी कीमत पर धन और शक्ति जमा करने की कोशिश करता। राजा बलदेव ने एक दिन राज्य के गरीब लोगों से भारी कर वसूलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हर किसान, व्यापारी और नागरिक को अपने संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा राज्य को देना होगा। लोग गरीब थे, इसलिए राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। राजा बलदेव अपनी खजाने को बढ़ाने के लिए राज्य की जनता से हर संभव तरीके से धन लूटा रहा। वह कुछ गरीबों को जेल में डालता और उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ता कि वे अपने घर का सारा धन राजा को दे दें। इससे राज्य में दुख और गरीबी फैलने लगी, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे केवल अपने लाभ की चिंता थी। एक दिन राज्य में एक महात्मा आया जिसे राजा ने महल में आमंत्रित किया। महात्मा ने राजा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे राज्य की जनता खुश है? हाँ, सब खुश हैं, लेकिन मुझे और अधिक धन और शक्ति चाहिए। आप जिस अहंकार की ज्वाला में जी रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन उसी ज्वाला में जलकर आप राख बन जाए। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अपना आचरण सुधार कर एक कृपालु राजा का धर्म निभाए, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। राजा ने महात्मा की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी नीतियों पर अडिग रहा। कुछ समय बाद उसके राज्य में एक बड़ी अकाल आ गई। फसलें मारी गईं, पानी की कमी हो गई और लोग बहुत मुश्किलों का सामना करने लगे। राजा ने अपने खजाने से गरीबों की मदद करने की बजाय और अधिक कर लगाया और लोगों से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी धन लिया। अंततः राज्य में असंतोष फैल गया और लोग उसे बेईमान और निर्दयी मानने लगे। लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया तथा राजा और प्रजा के बीच लड़ाई हुई। विशाल युद्ध के बाद राजा की हार हुई। अंत उसे अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। राजा को यह समझ में आया कि बेईमानी और स्वार्थ से कोई सुख नहीं मिलता। उसकी सारी शक्ति और संपत्ति बेकार हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेईमानी से अंततः केवल नाश होता है और सत्य, न्याय और दया ही सबसे बड़ा मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।